सती थी जिसका नाम था वृंदा। एक सती जिनका नाम वृंदा था। वो महान पतिव्रता नारी थी। पतिव्रता, आप समझते हो पतिव्रत धर्म किसे कहते हैं? पति की सेवा, पतिव्रत धर्म। लेकिन अब मर्म को समझ लेना। पतिव्रत धर्म को तो आप जानते हो, पर अभी पतिव्रत धर्म के मर्म को भी समझ लेना। ध्यान से कथा सुनना। वो वृंदा थी, वो सती थी, बड़ी पतिव्रता, और इतनी महान पतिव्रता थी वो। सतीत्व में इतनी शक्ति होती है कि वो काल को बांध सकते हैं, काल को, सूर्य को बांध सकते, इतनी शक्ति होती पतिव्रत धर्म में। तो ये वृंदा थी जो महान पतिव्रता नारी थी, और इसके सतीत्व के कारण, इसके पतिव्रत शक्ति के कारण उसका पति जालंधर था। वो बड़ा राक्षस था, पर उसे कोई मार नहीं सकता था क्योंकि वो सती थी। वो हमेशा बचा लेती थी, उसकी शक्ति के कारण कोई छू नहीं सकता था जालंधर को। अथा वो राक्षस बड़ा त्रास देता था देवताओं को, अधर्मी था वो, लेकिन कोई छू नहीं सकता था। यहाँ तक कि भगवान भी नहीं छू सकते थे, इतनी शक्ति। तो हुआ ये कि सभी देवता गए भगवान के पास, बोले प्रभु हम जानते हैं कि आपको पता है कि ये जालंधर मरेगा जरूर, भले कोई मार नहीं सकता इसे, लेकिन आपके पास तरीका है मारने का, हमें सब पता है, हम सबको पता है, तो आप मुक्ति दिलाओगे। भगवान ने कहा बिल्कुल। भगवान ने तुरंत कहा। अब उसका अंत समय आ गया, जबकि उसे कोई मार नहीं सकता था, पर भगवान ने कहा हाँ आ गया अंत समय, अब वो मरेगा पक्का। तो क्या किया भगवान ने? भगवान ने रूप धरा जालंधर का, और उन्होंने जाकर के वृंदा के सतीत्व को ही तोड़ दिया। भगवान के पास सबका विकल्प है, सबका समाधान है। वो जालंधर का रूप लेकर के आए, तो वृंदा को लगा कि ये पति है मेरे। चरण की सेवा करने लगे, और चरण की सेवा करी, जो ही भाव आया पति का, तो पतिव्रत धर्म टूट गया। भगवान को पति मान बैठे, अब पतिव्रत धर्म टूट गया, और उसी समय तुरंत देवताओं ने जालंधर को मार गिराया। जालंधर मरा, और जब जालंधर मरा तब भगवान अपने रूप में आया। अरे मैं तो जालंधर हूं ही नहीं, मैं तो तेरा पति हूं ही नहीं, तेरा पति मारा गया वो। अब वृंदा को क्रोध आया, और इतना क्रोध आया कि शाप दे बैठे। उसने कहा कि हमारी पति की अनुपस्थिति में आपने हमें छला, मैं आपको शाप देती हूँ कि आप भी नर के रूप में जाओगे, तो आपकी अनुपस्थिति में आपकी पत्नी छली जाएगी। मेरा पति रावण बनेगा जालंधर, और आपकी पत्नी का हरण करेगा। ऐसा शाप दे बैठे, जबकि वृंदा को शाप देना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति यदि किसी की भी भक्ति करता है, गुरु की भक्ति करे, पति की सेवा करे, पति की भक्ति करे, पर उस जीव का एकमात्र लक्ष्य तो परमात्मा ही होता है। लक्ष्य तो परमात्मा ही है। वो पति की सेवा करती है, लेकिन पति के माध्यम से वो परम पति की सेवा करे, परम पति को चाह रही है, तो परम पति उसे मिल तो गया। परम पति उसे मिल गया वृंदा को, तो वृंदा को क्रोध नहीं आना चाहिए कि हमें तो परमेश्वर मिल गया, पर क्रोध किया। और दूसरी बात ये कि भगवान ने जो छल किया वो ठीक किया। कई लोग सवाल उठाते हैं, कई लोग कहते हैं अरे भगवान ने छल किया, ऐसे कैसे? भगवान भी छल करते हैं। भगवान ने क्या किया? नहीं चोरी किया, छल किया, क्या किया नहीं भगवान ने वृंदा का सती तो तोड़ दिया, लेकिन भगवान ने जो किया वो अच्छा किया। पत्नी को क्या कहते हैं? धर्म पत्नी कहते हैं ना, धर्म पत्नी कहते हैं। तो वो पत्नी धर्म पत्नी कैसे हो सकती है जो पति के अधर्म में उसका साथ दे? वो पत्नी धर्म पत्नी नहीं हो सकती जो पति के अधर्म में उसका साथ दे। नहीं,
पत्नी को साथ नहीं देना चाहिए, कहना चाहिए, विरोध करना चाहिए कि आप गलत कर रहे हो, ये गलत है, अनुचित है ये। पत्नी ऐसी ना हो जो पति को कहे अरे रे कल ही तो दान किया था, चलो चलो जाने दो, रहने दो, रहने दो, कितना दान करोगे। नहीं, बल्कि वो पति के धर्म को, उनके निष्ठा को प्रोत्साहित करे और बोले, पति कहे कि हम 1 साल बाद ये सत्कार्य करेंगे, तो पत्नी कहे नहीं आज ही कर दो, काल करे सो आज करे, आज करे सो अभी करो। पत्नी ये होती है जो धर्म में साथ दे। अब देखो ये जो वृंदा है ये महान पतिव्रता नारी थी, लेकिन पंचसतियों में वृंदा का नाम नहीं है, पर राक्षस की पत्नी, रावण की पत्नी मंदोदरी का नाम है, जबकि वो राक्षस की पत्नी रही। पर सतियों में, महान सतियों में मंदोदरी का नाम है। क्यों? क्योंकि मंदोदरी ने रोका था रावण को। मंदोदरी ने कभी नहीं कहा कि आप जो कर रहे सब सही कर रहे, हम आपके साथ हैं, नहीं, कभी नहीं कहा। हमेशा टोका, नहीं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, हमेशा टोका। ये नहीं कि आप पति परमेश्वर हो, जो करो सो ठीक है, फिर गलत हो जाता है। आप पति परमेश्वर हो। अरे जो पति परमेश्वर है ना, ये माताओं के लिए नहीं है। पति परमेश्वर है ये मानना माताओं के लिए नहीं, ये माताओं के लिए बना ही नहीं पति परमेश्वर है, ये पतियों के लिए है। पत्नी ना सोचे पति परमेश्वर है, नहीं, पति सोचे कि मैं पति तो बन गया पर परमेश्वर जैसा कब बनूंगा। मैं पति तो बन गया, पति केवल वो है, ईश्वर है, लेकिन फिर भी मैं पति बन गया। यदि मैं पति बन गया तो मैं परमेश्वर जैसा कब बनूंगा। ये माताओं के लिए नहीं है परमेश्वर पति, पुरुषों के लिए। किसी ने कहा कि बेटा बिगड़ जाता है तो माता पिता कहते रहे शादी कर दो, सही हो जाएगा। अब लड्डू बिगड़ गया तो शादी कर दो, तो उसकी शादी हो गई बूंदी से। अब बूंदी से शादी हो गई तो सुधरा नहीं, वो सुधरा नहीं। अब हुआ ये कि छोटे छोटे और बूंदी आ गया, अब छोटे छोटे और बूंदी आ गया। अब उसको चोरी डकैती सब मार खाएगा, इधर से उधर, कहीं इधर कहीं उधर, गाली खाएगा, किससे पैसा कमा के लेके आएगा। वो सुधरेगा नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। पति यदि बने तो पति से पति बने तो वो सोचे कि अब मैं पति बन गया हूँ, अब मुझे परमेश्वर जैसा बनना है। मैं मालिक हूँ किसका? स्त्री का, बच्चों का, घर का मालिक हूँ मैं, अब मुझे पालन पोषण करना पड़ेगा। मंदोदरी का नाम है पंचसतियों में। पति के अधर्म में उसका साथ मत दो। आप कहो, अब गाली मत दे के कहो कि हम तो अब चले जाएंगे मायके, तुम तो बड़े बेकार हो, ऐसा नहीं। लेकिन आप समझा सकते हो नहीं ये गलत है। अरे यदि आप किसी से प्रेम करते हो तो आपका ये फर्ज बनता है, यदि किसी को आप अपना समझते हो, प्रेम करते हो, तो आपका ये कर्तव्य है कि आप उसे सही रास्ता दिखाओ, भले वो 100 गाली दे, चाहे खुद को ही मिट जाना पड़े, पर उसको उसकी भलाई करो। उसको बार बार कहो नहीं गलत है, नहीं गलत है, नहीं गलत है, तब कहा जाएगा कि आप पत्नी हो या आप प्रेमी हो, गलत में साथ हो। चाहे मित्र ही हो, मित्र यदि दूसरे मित्र के गलत में साथ दे रहा है तो उससे बड़ा दुश्मन कोई हो ही नहीं सकता। तो वृंदा की यही कमी रही, वृंदा की कमी रही कि उसने अधर्म का समर्थन किया, साथ दिया अधर्म में। लेकिन फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं कि उन्होंने फिर भी वृंदा के सतीत्व का आदर किया। माना कि वृंदा ने अधर्म में साथ दिया, लेकिन भगवान ने गुस्सा नहीं किया, भगवान ने फिर भी आदर किया सतीत्व का, और वो वृंदा तुलसी के रूप में पूजी जाती है। भगवान इतने कृपालु। अब बात ये है कि जब ये वृंदा सती हुई पति के देह के साथ, तो उसी स्थान पर एक पौधा उगाया, एक पौधा।
तो वैसे तो ये तुलसी जो है ये लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती है, लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, महालक्ष्मी का। किंतु वो सती हुई स्थान पे वो पौधा आया, इसलिए मान लिया जाता है कि वृंदा है। और वृंदा तुलसी के रूप में आज भी पूजी जाती है। ये भगवान ने आदर किया उनके सतीत्व का, नहीं तो कल को लोग कहते कि भगवान ने सतीत्व का अपमान कर दिया। तो एक ये कारण रहा भगवान के जन्म का, वृंदा द्वारा भगवान को शाप।